हेलो दोस्तों, माय नेम इज तवन पटेल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन स्किल्स में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में मैंने बिगनर्स के लिए कुछ 6 स्टेप डिज़ाइन किए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, जिनको पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। जिसमें से पहला स्टेप क्या है, राइट बिलीव सिस्टम। हम सबका बिलीव सिस्टम कैसा होना चाहिए शेयर मार्केट को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छा, बहुत लोगों को जानना होता है, या दोनों अच्छे हैं, इस पर मैंने चर्चा किया है। थर्ड स्टेप है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू करें, इस पर चर्चा किया हुआ है। और फोर्थ स्टेप है हाउ मच मनी रिक्वायर फॉर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए हमें कम से कम कितने रुपए की आवश्यकता होगी, इस पर मैंने चर्चा की हुई है। फिफ्थ स्टेप है कि हाउ टू बाई और फर्स्ट स्टॉक। हम अपना पहला स्टॉक कैसे बाई करें, क्योंकि हर इंसान का अपना पहला स्टॉक यादगार होता है कि मैंने कब कैसे बाई किया था, इस पर बात करेंगे। और लास्ट स्टेप है बेस्ट बुक फॉर इन्वेस्टमेंट। को डीप में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट बिलीव सिस्टम। जब भी हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो एक राइट बिलीव सिस्टम के साथ एंट्री करें, क्योंकि जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमारे आसपास के लोग जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, इससे दूर रहना चाहिए, इसमें जितने लोगों ने पैसा लगाया सबका लॉस हो गया। इसलिए मार्केट में जब भी आए तो एक अपना बिलीव सिस्टम हो, उसके तहत आए। वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए उसको गैम्बलिंग जुआ कहने लगते हैं। और आप भी शेयर मार्केट में जब भी नए नए आए तो सबसे पहले राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इस सब को समझिए, तभी आपके अंदर बिलीव सिस्टम और अच्छा बनेगा, मार्केट पे आपको और बिलीव होगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकेंगे और अपनी वेल्थ को और बढ़ा सकेंगे। चलिए सेकंड स्टेप में बात करते हैं अब, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा अच्छी दोनों चीज़ है, डिपेंड करता है आपके पास कितना कैसा नॉलेज है। पर ये वीडियो मैं बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। स्टार्टिंग के 6 मंथ टू 1 ईयर तक की आप ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। स्टार्टिंग में आप केवल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानिए, उसको समझिए, कंपनी कैसे काम करती हैं, कैसे क्या स्टॉक खरीदते हैं, ये सब, इन सब पे काम करिए, इन सबको देखिए। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक की तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जैसा एक्सपीरियंस होता रहे, जैसा आपका नॉलेज बढ़ता रहे, तब आप ट्रेडिंग की तरफ जाइए। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप ट्रेडिंग करने लगेंगे तो ना ही आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होगा, ना ही आपके पास कोई ट्रेडिंग का प्लान होगा, ना ही कोई स्ट्रेटजी होगी। आप जितना भी कैपिटल लेके आएंगे सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। फिर आपके अंदर एक ट्रेडिंग को लेकर नेगेटिव साइकोलॉजी आ जाएगी, फिर आप कहने लगेंगे ये गैम्बलिंग है। इसलिए शुरुआत के 6 मंथ तक की तो आप ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहिए। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक की आप केवल इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक को खरीदिए, होल्ड करिए कुछ दिनों तक की, कुछ टाइम तक की, जैसा आपको प्रॉफिट मिले उसमें फिर निकलिए। नेक्स्ट अब 4 स्टेप पे बात करते हैं, हाउ मच मनी रिक्वायर फॉर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि हम कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो उन सबके लिए एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जैसी सेविंग हो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या आपका जैसा भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जितने भी आप पर मंथ सेविंग कर सकते हैं अपने पास से, आप उतने से शुरू कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, स्टूडेंट हो या आपकी जॉब हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कुछ भी हो, आपकी जैसी भी सेविंग हो उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चाहे आप 1000 से शुरू करें, चाहे 5000 से शुरू करें, चाहे 10,000 से शुरू करें, चाहे 1 लाख से शुरू करें। आपके पास जैसी सेविंग हो उस अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अब थर्ड स्टेप पे बात करते हैं, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे शुरू करें, इस पे चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आपके पास बहुत ब्रोकर मिल जाएंगे आपको, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, आप स्टॉक है, ग्रो है। अभी तक की जितने भी मैंने यूज किया है, मुझे तो सबसे सही जीरोधा का काइट लगता है। आप भी अगर आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिएगा। फिर आप अपने डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट से लिंक करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप नए हैं
तो आप स्टार्टिंग में ये ध्यान रखें कि हम केवल ब्लू चिप कंपनी ही बाई करेंगे, जैसे कि रिलायंस है, HDFC है, जो कि लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं कंपनियों को हम बाई करेंगे। धीरे धीरे जैसा हमारे पास एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे ही हम और कंपनियों की तरफ जाते रहेंगे और उनको। नेक्स्ट अब 5th स्टेप पे बात करते हैं, हाउ टू बाई फर्स्ट स्टॉक। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपना पहला स्टॉक कौन सा बाई करें, कैसे बाई करें। सोचना ही बनता है कि वो उनकी लाइफ का पहला स्टॉक होता है, यादगार भी रहेगा कि एक स्टॉक ने मुझे कितने रिटर्न दिए थे। तो इसलिए मैंने कुछ 4 या 5 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जो कि हम कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो पॉइंट जरूर देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, लास्ट 5 to 10 ईयर की परफॉर्मेंस जरूर देखनी चाहिए कि लास्ट 5-10 ईयर का प्रॉफिट लॉस कैसा है उसका, उस कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस की है, कैसी क्या ग्रोथ की है उसने, ये जरूर देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट या सर्विस की कैसी डिमांड है, ये जरूर देखना चाहिए। थर्ड क्या है, उस कंपनी की मार्केट में सस्टेनेबिलिटी कैसी है, वो मार्केट में कैसे कितनी लंबे समय तक टिक पाएगी, उसका कंपटीटर कौन है, ये सब जरूर देखना चाहिए। और लास्ट स्टेप क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर देखना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है इसका मतलब यही है कि कंपनी में कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहिए जिसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये सब आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पर। नेक्स्ट अब 6th स्टेप पे बात करते हैं, बेस्ट बुक फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो आपको मार्केट में बहुत सी बुक मिल जाएंगी इन्वेस्टमेंट पे, बहुत से लोगों की पर्सनल बुक भी आती हैं, वो भी मिल जाएंगी। पर आप अगर बिगिनर्स हैं तो हम आपको दो बुक जरूर बताएंगे कि ये बुक आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये 2 बुक मैंने भी पढ़ी है। अपने शुरुआती टाइम में मैंने भी इन 2 बुक को अच्छे से पढ़ा है और यही 2 बुक मैं आपको भी बताऊंगा। पहले आप इन 2 बुक को पढ़िए, उसके बाद ही आप किसी दूसरी बुक की तरफ जाइएगा, उनको पढ़िएगा। जिसमें से पहली बुक है तो आप सभी की फेवरेट होगी मेरे ख्याल से, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक सबसे अच्छी है, आप सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। और दूसरी बुक कौन सी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक दोनों बहुत अच्छी है। इसमें तो खासकर आपको बताया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। धन्यवाद सभी को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए